नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी का हाथ थामा है, तब से महाराष्ट्र में एक नई तरह की राजनीति ने जन्म लिया है। गौरतलब है कि इन तीनों पार्टियों की आपसी खींचतान जग जाहिर है। विचारधारा में फेर के चलते गठबंधन की ये तीनों पार्टियां ही आपस में जुबानी जंग करती रहती हैं। कांग्रेस और एनसीपी कहती है कि नागरिकता कानून लागू नहीं होगा, तो वहीं उद्धव ठाकरे सार्वजनिक मंचों से इस कानून का समर्थन करते नजर आते हैं। इसी तरह से जहां एक तरफ शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे को आगे करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस और एनसीपी मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चलती है। अब इसी कड़ी में एनसीपी मुखिया शरद पवार ने नया शिगुफा छोड़ा है। उन्हें बाबरी मस्जिद की चिंता सता रही है। इस पर हमला हो गया, कुछ हालत हुई। आप इससे मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं, तो मस्जिद बनाने के लिए ट्रस्ट क्यों नहीं करते? देश तो सबका है, सभी के लिए है। आप दोनों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। बता दें कि शरद पवार ने ये बयान लखनऊ में अपनी पार्टी के राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में दिया था, जिसके बाद से राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को करारा जवाब देते हुए सवाल खड़ा किया है कि वो आखिर बाबरी मस्जिद के लिए इतने फिक्रमंद क्यों हैं। पार्टियों में हम ज्यादा बड़े मसीहा कैसे, इसकी होड़ लगी है। अब पवार साहब ने जो स्टेटमेंट किया, मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ट्रस्ट बनना चाहिए राम मंदिर के लिए। सरकार ने राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया। जमीन किसको देनी है? सुन्नी वक्फ बोर्ड को देनी है। पवार साहब जो कहते हैं कि ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया, तो शायद मैं ऐसा मानता हूं कि पवार साहब इस बात को भूल गए। कोई जानकारी नहीं, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता, सारी जानकारी उनके पास होती है। वो ये भूल गए कि मुस्लिम समाज के जो धार्मिक स्थल होते हैं वो किसी ट्रस्ट में नहीं होते, वो वक्फ में होते हैं। उसके लिए ट्रस्ट में तैयार हो सकता है। इसके साथ ही फडणवीस ने कांग्रेस और शिवसेना में अंतर के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भगवान राम के जन्म के सबूत मांगती है, तो वहीं शिवसेना पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहती है। अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो 10 घंटे के अंदर माफीनामा जारी कर दिया जाता है, लेकिन सावरकर के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। गौरतलब है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी एनसीपी नेता शरद पवार के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के को लेकर दिए गए बयान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने जो राम मंदिर की बाबरी मस्जिद से तुलना की है, उसका खेद है। ये हिंदुस्तान की भावना है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। इस तरह भगवान राम की तुलना बाबर से करना सही नहीं है। गौरतलब है कि जब उद्धव अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अयोध्या जाने की बात करते हैं, तो कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से जवाब आता है कि वो राजनीति और धर्म अलग अलग रखते हैं, लेकिन खुद बाबरी मस्जिद के नाम पर धर्मगत राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर किस तरह से बदलती जा रही है। हिंदुत्व की पहचान रखने वाली शिवसेना भीगी बिल्ली बन चुकी है, जो कि अब शिवाजी की मूर्ति गिराए जाने पर भी चुप रहना पसंद करती है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख खुले मंचों से बाबरी मस्जिद की वकालत करते नजर आते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।